यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 247वां दिन। कैसे आप परमेश्वर के लिए उपयोगी बन सकते हैं। पीपा और मैं अस्पताल से बस लौटे थे। उस दिन से पहले मेरी माँ काम पर हृदय के सदमे से मर गई थीं। वह 69 वर्ष की थीं। मुझे सदमा लगा था और मैं अंदर से परेशान था। ताज़ी हवा के लिए मैं हमारे घर के बाहर टहल रहा था और सोच रहा था कि एक व्यक्ति जिससे मुझे सच में मिलने की आवश्यकता थी वह थे सैंडी मिलर, हमारे पास्टर और मित्र। उस समय मैंने सिर उठाकर देखा और पहचाना कि उनकी कार सामने से आ रही थी। उन्होंने अभी हमारे बारे में खबर सुनी थी और हमसे मिलने के लिए आ रहे थे। परमेश्वर ने उस दिन सैंडी के आगमन का इस्तेमाल किया हमें बहुत शांति और उत्साह देने के लिए। आज के नए नियम के लेखांश में हम पढ़ते हैं कि तीतुस के आगमन का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया पौलुस को बहुत शांति और उत्साह देने के लिए। जब पौलुस बहुत परेशानी, दबाव, क्लेश और भय में थे, दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। 2 कुरिन्थियों 7:6। तीतुस के आगमन से और भी प्रोत्साहन मिला क्योंकि यह वह समाचार लेकर आए कि कैसे कुरिन्थ परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हो रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप पौलुस ने और भी आनंद मनाया। चीजें शायद कितनी धुंधली दिखाई दें, परमेश्वर हमेशा लोगों को उठाते हैं जो अच्छे उद्देश्य के उपकरण हैं, स्वामी के लिए उपयोगी और भले काम के लिए तैयार। 2 तीमुथियुस 2:21। कैसे आप और मैं परमेश्वर के लिए उपयोगी बन सकते हैं। भजन संहिता 105 का 23 से 36। अगुवाई करने के लिए तैयार रहिए। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आप एक आत्मिक व्यर्थता में, काम पर, अपने शहर या अपने संपूर्ण देश में। भजन संहिता के लेखक परमेश्वर के लोगों के लिए धुंधले समय को याद करते हैं। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, वे बहुत फलदायी हो गए, लेकिन उनकी सफलता के कारण लोग उनसे नफरत करने लगे। उनके शत्रु उनसे बैर करने लगे, वे परमेश्वर के सेवक की निंदा करने लगे और धोखा देने लगे। परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार हुआ और उन्हें दास बना लिया गया। वे आत्मिक बंजरता में थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। परमेश्वर ने मूसा और हारून को चुना, उन्होंने अगुवाई की बुलाहट को उत्तर दिया। निश्चित ही मूसा के मामले में बहुत ही अनिच्छा से उन्होंने चिन्ह और चमत्कार किए और परमेश्वर के लोगों को स्वतंत्र किया। उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार किए। परमेश्वर, जैसे ही मैं हमारे देश को देखता हूँ और चर्च की स्थिति को देखता हूँ, मैं आपकी दुहाई देता हूँ कि मूसा और हारून की तरह लोगों को उठाइए ताकि आपके लोगों की अगुवाई करें आत्मिक बंजरता में से बाहर आने के लिए। नया नियम 2 कुरिन्थियों 7 का 2 से 16 तक। परेशानी के समय में परमेश्वर की ओर फिरें। हमारे जीवन में कभी कभी हम दर्द और उदासी की दीवार से टकराते हैं। यह हमें प्रभावित करता है। यह शोक, बेकारी, बीमारी, निराशा या हमारे नियंत्रण से परे दूसरी परिस्थितियों के कारण हो सकती हैं। कुरिन्थियों के मामले में यह हमारे पाप या गलती के द्वारा हो सकता है। इससे अंतर पड़ता है कि आप कैसे उत्तर देते हैं। ऐसे समय कुछ को परमेश्वर से दूर कर देते हैं। दूसरों के लिए कुरिन्थियों की तरह यह उन्हें बनाता है। उनके संकट ने उन्हें परमेश्वर के करीब लाया। इसने उन्हें बदलकर ऐसे लोग बना दिया जिन्हें परमेश्वर शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल कर सके। पौलुस को परमेश्वर ने महान रूप से इस्तेमाल किया, लेकिन यह सरल सवारी नहीं थी। यह तनाव मुक्त जीवन नहीं था। पौलुस अपने सिर पर परेशानी को लेकर नहीं फिर रहे थे। वह लिखते हैं, हमने न किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा। फिर भी वह हमारी सभी परेशानियों के बारे में बताते हैं। वह चर्च में लड़ाई और हमारे हृदय में डर के विषय में लिखते हैं। पौलुस ने कुरिन्थियों से प्रेम किया, यद्यपि उनके लिए पौलुस का प्रेम हमेशा आदान प्रदान सरीखा नहीं था। जब यह था तब इसने उन्हें बहुत आनंदित किया। जब उसने तीतुस से सुना कि वह उनके लिए इच्छा कर रहे थे और उनके गहरे शोक और उनके लिए चिंता के बारे में सुना, उन्होंने कहा, मेरा आनंद पहले से अधिक था।
पौलुस ने पत्र में सच के साथ उनका सामना करवाने का साहस किया। आरंभ में उन्हें चोट पहुंची, जैसा कि अक्सर यह होता है। पहले पौलुस पत्र लिखने से पछताए, लेकिन धन्यवाद हो कुरिन्थियों ने सही तरीके से उत्तर दिया। उन्होंने इसे उन्हें परमेश्वर के करीब ले जाने दिया। हम सभी कभी कभी चीज़ों को बिगाड़ देते हैं, यहाँ तक कि पतरस प्रेरित ने चीज़ें बिगाड़ दी, किंतु इस बात से अंतर पड़ता है कि आप कैसे उत्तर देते हैं। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचाया, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से किसी बात में हानि न पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यहूदा के द्वारा दर्शाया गया गलत प्रकार का शोक से पछतावा नहीं हुआ, बल्कि यह मृत्यु को लाता है। सांसारिक शोक मृत्यु लाता है। पतरस की तरह कुरिन्थियों ने सही तरीके से उत्तर दिया। अतः देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। तीतुस ने उनके जीवन में बदलाव की गवाही दी। शोक के प्रति उनके उत्तर के परिणाम स्वरूप वह इसके विषय में उत्साहित थे। जो कुछ कुरिन्थियों ने उनके लिए किया, उससे वह स्फूर्तिक और ताजे हुए थे। वह पौलुस को उनके बारे में बताने से नहीं रुक पाए। जब उनको तुमसे आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि कैसे तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी और भी बढ़ता जाता है। मैं आनंदित हूँ, क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि जब मैं परेशानी के समय से आपकी ओर फिरता हूँ, तब आप मुझे बदलते और मुझे ज़्यादा जीवित, चिंतित, संवेदनशील, समन्वीय, मानवीय, जुनूनी, उत्तरदायी और आपके लिए उपयोगी बनाते हैं। पुराना नियम यशायाह 5 का 8 से 8 के 10 तक। परमेश्वर की बुलाहट को उत्तर दीजिए और कहिए, मैं जाऊंगा। जैसे ही हम आज विश्व भर में देखते हैं, हम देखते हैं कि बहुत से देश जैसे कि सीरिया, इराक, यूक्रेन, जिम्बाब्वे, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी सूडान संकट में हैं। इस लेखांश में वर्णन किया गया है कि देश न्याय से भरे हुए हैं। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाख मधु मिलेगा और होमेर भर के बीज से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। इसी दौरान लीडर्स सुनिश्चित करते हैं कि उनकी दावत अच्छी तरह से तैयार है, संगीत और बहुत सारे दाख मधु के साथ। जब आम लोग प्यास से मरते हैं, उनके लीडर्स बुराई को अच्छा और अच्छे को बुरा कहते हैं, लेकिन यशायाह के पास यह अधिकार है कि इस तरह से समाज से बात करे। इस्राएल के इतिहास में अंधकार समय में परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। 740 बीसी के दौरान देखे गए दर्शन का वह वर्णन करते हैं, जिस वर्ष राजा उजिया मर गए। नंबर 1, परमेश्वर के साथ उनकी मुलाकात हुई। यशायाह परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति एक प्रभावित ज्ञान का वर्णन करते हैं। उनका ऐश्वर्य, पवित्रता, महिमा और सामर्थ। मुख्य शब्द है, मैंने परमेश्वर को देखा। उनकी बुलाहट का मुख्य बिंदु केवल एक अच्छा अनुभव नहीं था, यह एक जीवन बदलने वाली मुलाकात थी। नंबर 2, वह शुद्ध किए गए। यशायाह ने परमेश्वर की पवित्रता को देखा और कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज को अपने आंखों से देखा है। प्रकाश के आप जितने पास होते हैं, उतना ही अधिक यह आपके पाप को प्रकट करता है। लेकिन फिर परमेश्वर कदम बढ़ाते हैं और शुद्ध करने का एक माध्यम प्रदान करते हैं। देख, इसने तेरे होंठ को छू लिया है, इसलिए तेरा पाप दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। मसीह के क्रूस के द्वारा आपका पाप हटा दिया जाता है और आपके पाप क्षमा किए जाते हैं। आपको पाप का बोझ उठाकर घूमने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप आपके लिए परमेश्वर के प्रेम के बोध में भर सकते हैं।
नंबर 3, उसने परमेश्वर से कहा, मैं जाऊंगा। यशायाह ने परमेश्वर की बुलाहट को उत्तर दिया। परमेश्वर ने उससे पूछा, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? यशायाह ने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़रूरत थी। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, उसने देर नहीं की। उसने परमेश्वर से कहा, मैं जाऊँगा। परमेश्वर ने महान रूप से उसका इस्तेमाल किया। यह उसकी तुलना में कुछ नहीं था जिसके विषय में यशायाह ने भविष्यवाणी की थी। वह कहते हैं, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इसकी एक ऐतिहासिक परिपूर्णता है महर शलाल हश बज के जन्म में, किंतु यह भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी हुई जो कि इमैनुअल हैं, परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आप मुझसे कहते हैं, तुम्हारा पाप हटा दिया गया है और तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। मैं यह कहकर आपको उत्तर देता हूँ, मैं हूँ यहाँ, मुझे भेजिए। दूसरा कुरिन्थियों 7:2। हमें अपने हृदय में जगह दो। यह नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत है। जल्द ही अल्फ़ा फिर से शुरू हो जाएगा। बहुत से नए लोग चर्च में आएंगे। यह थोड़ा भयभीत करने जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन मुझे यह याद दिलाता है कि हर उस नए व्यक्ति के लिए अपने हृदय को खोल दूं जिसे मैं मिलती हूँ। आज का वचन। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यशायाह 6:8।